नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका भटनागर। वक्त है गुजरात की खबरों का। मोरबी हैंगिंग ब्रिज हादसे को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिए हल्फनामे के अनुसार हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे के भुगतान के संबंध में जानकारी दी गई। हादसे में मरने वालों की अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। मृतक के परिवार को 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा, जबकि घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सीलबंद लिफाफे में दुर्घटना जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत हलफनामे के अनुसार मोरबी हैंगिंग ब्रिज हादसे में मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख और प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख का भुगतान किया गया है। इसके अलावा और 4 लाख रुपए सरकार देगी। बता दें कि 30 अक्टूबर को शाम करीब 6 बजे मोरबी झूला पुल गिरने से 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। गुंडासरा गांव के पास एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक की हत्या चाकू गोद कर की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जानकारी मिली है कि गोंडल तालुक में धर्म जीवन समाज की गली नंबर 2 में रहने वाले और शापर बेरावल में एक फैक्ट्री में काम करने वाले युवक की गर्दन पर चाकू से वार किया गया। एक व्यक्ति ने किसी ने सोसाइटी के कमरे में जाकर देखा तो आसपास दुर्गंध आ रही थी और युवक को मृत पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर सूरत से है, जहां बंद मकान में 88,800 रुपए की शराब बरामद हुई है। जानकारी मिली है एलसीबी शाखा की टीमें शराब और बाकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अलग अलग टीमों में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग गांव में शराब का कारोबार चलाते हैं। छानबीन में सामने आया मेघा प्लाजा में राष्ट्रपति भवन से सटे एक भवन के भूतल पर शराब की बोतलें छिपाकर रखी गई थी। सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने छापा मारा। रेड में एक बंद इमारत में रखी 864 बोतल विदेशी शराब और बियर के डिब्बे बरामद किए गए। पलसाना तालुक के ताती थैया गांव में दोनों भाई किराए पर रहते थे। आत्महत्या के बाद इसकी जानकारी दूसरे भाई को दी गई। बताया जा रहा है दरअसल मंगलम मिल में मजदूरी करने वाले 2 भाई हैं, जहां रामराज पिछले सोमवार की रात नाइट ड्यूटी पर गया था और उसका छोटा भाई राजकुमार 8 बजे तक अपने कमरे में था। 10:30 बजे रात उसकी बिल्डिंग में चल रही दुकान के मालिक ने फोन कर घटना की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भावनगर में चलती बस में चालक को दिल का दौरा पड़ा है। बस ने 3 वाहनों को कुचला और शोरूम में जा घुसी। इस घटना में चालक की मौत हो गई है। बता दें कि सूरत में भावनगर जा रही यात्रियों से भरी एक निजी यात्रा बस के चालक को बस चलने के दौरान दिल का दौरा पड़ा। भावनगर शहर में सूरत और मुंबई जैसे शहरों से सैकड़ों निजी यात्रा बसें प्रतिदिन सुबह 4 बजे से शहर और जिला तालुका में प्रवेश करती हैं। इसी तरह एक निजी कंपनी की बस आ रही थी, जिस दौरान ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अहमदाबाद से मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर धोला पिपला गांव के पास हादसा हो गया। सामने से आ रही कार को बचाने के प्रयास में ट्रक पूर्णा नदी में जा गिरी। चालक घटनास्थल से फरार हो गया। हालांकि इस पूरी घटना में चालक और क्लीनर बाल बाल बच गए। ट्रक में सेब भरकर पहुंचे कुछ लोग सेबों को मौके से दूर ले गए। हादसे के कारण कुछ देर के लिए जाम लग गया। जूनागढ़ गिरनार जंगल शहर के करीब है। यहाँ जंगली जानवरों के आने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जूनागढ़ शहर में ऐसी 2 घटनाएं हो चुकी हैं। 2 दिन पहले जूनागढ़ शहर के मधुरम इलाके में रात के समय 4 शेर आ गए। वहीं सक्कर बाग के पास करीमाबाद सोसाइटी में सुबह सुबह एक पैंथर दिखाई दिया और लोगों में डर का माहौल है। साबरकांठा जिले के किसानों ने केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से 73,883 किसान वंचित बताए जा रहे हैं। साबरकांठा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हजारों किसान केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के कार्य से वंचित है। तब जिला कृषि विभाग ने किसानों से केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की थी। फिर भी जिले में 73,883 किसानों की केवाईसी प्रक्रिया अभी भी बाकी है। इस संबंध में जिला कृषि विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिन किसानों के पास कृषि भूमि है उन्हें 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 6,000 की सहायता राशि का भुगतान किया जाना है, जिसका भुगतान 3 किश्तों में किया जाएगा। इसके लिए सभी हितग्राहियों को अनिवार्य रूप से आधार केवाईसी पूरा कराना होगा। चूंकि हजारों किसानों ने अभी तक ईवाईसी और आधार सीसीडी नहीं कराया है, इसलिए बैंक खाते में जमा किश्त राशि का भुगतान अगली सरकार नहीं कर पाएगी। इसलिए जिन किसानों को अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाना है, वे तुरंत नजदीकी बायोमेट्रिक
ऑथेंटिकेशन कॉमन सर्विस सेंटर और ई ग्राम सेंटर पर जाएं। बड़ोदरा मध्य गुजरात के सबसे बड़े सयाजी अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिवारों को समायोजित करने के लिए एक निजी कंपनी ने CSR के तहत 22 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के सरकारी अस्पतालों में सभी सुविधाओं से लैस सबसे बड़ा विश्राम सदन बनाया है। इस 6 मंजिला इमारत में 235 लोगों के बैठने के लिए 55 कमरे बनाए गए हैं। हर मंजिल पर AC युक्त VIP रूम बनाया गया है। यह भवन बनकर तैयार है। अस्पताल में आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को जल्द ही लाभ मिलेगा। गुजरात की खबरों में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए JPT लाइव के साथ। नमस्कार।